गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी जो है वो ज़ोर शोर से चल रहा होगा। तो आज आप लोगों को आफ्टरनून शिफ्ट 13 अक्टूबर 2023 का सक्सेस मिशन क्लब एंड लाइब्रेरी का आफ्टरनून शिफ्ट का मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो आइए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पे। आप लोग क्वेश्चन को सामने रखिएगा और क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्यूशन को देखिएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 76 मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, और 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ आदमी एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी और हो तो कार्य 10 दिन कम में पूरा हो सकता है। शुरू में आदमियों की संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शुरू में कुछ आदमी काम कर रहा था, तो शुरू में मान लेते हैं कि आदमी की संख्या कितना था, x था, और वो इस कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, तो 60 दिन में पूरा काम को क्या करता है, कर देता है। तो ये पूरा काम हो गया। अब यहाँ से क्या बोला कि 8 आदमी और आ जाते हैं। तो पहले कितना आदमी था, x आदमी था, अब कितना आदमी आ जाएगा, x प्लस 8 आदमी हो जाएगा। और फिर यहाँ से क्या बोला कि अब जो है काम पहले से 10 दिन कम में पूरा होता है। पहले 60 दिन में पूरा होता था, तो अब 10 दिन कम में, यानी कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 50 दिन में। ये भी पूरा काम हो गया और ये भी पूरा काम हो गया। इसको आप लोग सोल्यूशन करिएगा यहाँ से। तो यहाँ से 0 चला जाएगा, 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x प्लस 40 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी शुरू में आदमी की संख्या कितना था, 40 था। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3000 और 4000 के बीच, 3000 और 4000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 30, 36 और 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 30 से, 36 से और 80 से पूर्णतः क्या हो जाना चाहिए, विभाजित हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा था कि 3000 और 4000 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है जो 30, 36 और 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। आप लोग एलसीएम इसका निकाल लीजिएगा, टाइम का बचत होगा। एलसीएम आप लोग को आता होगा निकालने के लिए, निकाल लीजिएगा। इसका एलसीएम निकालिएगा, कितना आएगा, 720 आएगा। अब 720 से हमको देखना है कि ऑप्शन में देखना है, तो सारा ऑप्शन में संख्या जो दिया हुआ है वो 3000 से 4000 के बीच में दिया हुआ है। तो कौन सा ऐसा संख्या है जो 720 से कटेगा, ऑप्शन में आप लोग देख लीजिएगा। तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि 5 से इसको करेंगे, तो यानी 36 तो ऐसा संख्या है जो क्या कर रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, यानी कि इससे कट रहा है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3600 आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2.1/3 प्लस 3.1/6 प्लस 4.1/2 प्लस 5.2/3। इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, शॉर्टकट में जोड़ेंगे। 2, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर बचा क्या, 1/3, 1/6, 1/2, 1/2/3। यहाँ से सबका एलसीएम ले लेंगे। सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा एलसीएम। 3, 6, 2 और 3 का यहाँ से करेंगे। 3 को 2 बार में लगेगा, 2 से 1 को गुना करेंगे, 2 हो जाएगा। फिर 6 को 1 से करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 आ जाएगा। फिर 2 को 6 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 को 3 से 6 में लगाएंगे तो 2 आएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 14 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 14 प्लस हो जाएगा 4, 3, 7, 1, 8, 2, 10, 10 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। यहाँ से आ जाएगा 14 प्लस 5/3 आ जाएगा। इसको फिर से कर लेंगे तो 14 प्लस इसको लिख सकते हैं 1.2/3। यहाँ से 1 इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15, 2/3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जिसमें होगा आप लोग देख लीजिएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। तो सी आप लोग टिक लगा लीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 24.2, इसका कितना परसेंट, 16%। इसका दिया हुआ है 16%, और फिर इसको जोड़ना है, किससे जोड़ना है, 2.42 का 10%। इसका 10% दिया हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और दोनों का हमको जोड़ हमको कर रहा है निकालने के लिए। योग हमको निकालना है, तो योग निकालना है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 24.2 गुना 16/100 लिख सकते हैं इसको।
फिर यहाँ से देखिएगा 2.42 मल्टीप्लाई 10 बाई क्या हो सकता है 100 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा ये कितना दिया हुआ है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 24.2 इंटू 16, इसको ऐसा ही रहने दीजिए और नीचे 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ से आप देखिएगा 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 24.2 गुना 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको 100 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से देख रहे हैं क्या, अगर हम एलसीएम ले लें, अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लें तो 100 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ से ये इतना प्लस इतना ऊपर में आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 24.2 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देखिएगा 24.2 गुना कितना हो जाएगा 17 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 दूना कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और फिर 17 चौका 68 और 3 71 हो जाएगा, 17 दूना 34 और 34 से 7 41 हो जाएगा इतना। और यहाँ से 2 अंक के बाद 1 अंक पहले से ही था और ये 2 अंक यहाँ है, यानी 4.114 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आप लोग टिक लगा लीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 13 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज का एक बिकर 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरा बिकर हमको क्या करना है ज्ञात करना है। समचतुर्भुज दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज दोस्तों, समचतुर्भुज ये मान लीजिए समचतुर्भुज आपका हो गया, और इसका प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर आपका प्रत्येक भुजा दिया हुआ है। और इसमें से एक विकर्ण हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि एक विकर्ण आपका ये दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इधर से अगर एक विकर्ण इसको खींच लेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये पूरा 10 था, और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है वो एक दूसरे को समकोण पे क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। समकोण मतलब एंगल कितना डिग्री का बनाएगा 90 डिग्री का, और ये बराबर क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, इसका और इसका वैल्यू क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये मान लीजिए एक विकर्ण दिया हुआ था 10, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है तो इस ट्रायंगल में आप देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा कर्ण, आधार अगर निकालना रहेगा तो आधार यहाँ से मान लीजिए आपको इसको A B C D और इसको मान लीजिए O पर क्या कर रहा है दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल AOB में चलेंगे। तो AOB में आप लोग देखिएगा OB बराबर क्या हो जाएगा, OB बराबर हो जाएगा √13 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना 169 माइनस 25 हो जाएगा, यानी √144 हो जाएगा। और √144 किसका मान होता है 12 का मान होता है, तो यहाँ 12 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो हमको निकल गया वो कितना निकल गया 12 निकल गया। अब ये 12 है तो ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 12 होगा, तो विकर्ण मेरा दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, तो दूसरा विकर्ण जो मेरा होगा वो हो जाएगा 12 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर। एट्टी 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है कि 10% और 20% का दो अनुक्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर होगी। तो यहाँ से 10% पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 20% दिया हुआ, दूसरा हमको 20% दिया हुआ है, उसका एकल छूट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20 माइनस 10 गुना 20 बटा क्या 100। यहाँ से हो जाएगा 30 माइनस इसको काट लेंगे यहाँ से तो 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 28%। 28% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात हमको निकालना है, यानी अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम लागत मूल्य मान लेते हैं, CP जो है वो 100 रुपया है। अगर CP अगर 100 था
तो 15% का लाभ हो रहा है, यानी कि एसपी बेचेगा वो कितना परसेंट, 15 ज़्यादा में बेचेगा, यानी 115 रुपया हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिएगा क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, अब एसपी जो होता है वो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद मिलता है। तो अंकित मूल्य हमको मालूम नहीं है, यानी एमपी मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, इसको मान लेते हैं हम एक्स। तो इसको हम एक्स मान लिए, एक्स पर कितना परसेंट का छूट दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है। तो 10% का छूट दे रहा है तो बेच रहा है कितना में, 90 में बेच रहा है। तो अंकित मूल्य का 10% छूट देने के बाद 90/100 हो जाएगा, बराबर यही कितना में बेचेगा, 115 रुपये में यहाँ से बेचेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको काट लेते हैं तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना, 1150 बटा क्या, 1150/9। अब 1150/9 आपका क्या आ गया, आपका आ गया एमपी, ठीक है, मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। और सीपी आपको दिया हुआ है कितना, 100 दिया हुआ है। तो बोला क्या निकालने के लिए, बोला है अंकित मूल्य और लागत मूल्य का रेशियो निकालना है, यानी क्या एमपी और सीपी का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो एमपी कितना दिया हुआ है, 1150 दिया हुआ है बटा 9, और इसको दिया हुआ है 100 दिया हुआ है सीपी। यहाँ से रेशियो करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1150 और रेशियो 900 हो जाएगा। यहाँ से इस 1 0 से 1 0 काटिएगा, फिर इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये 23 बार में जाएगा और ये 18 बार में जाएगा, यानी मेरा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 23/18 आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है, 83 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो दिया हुआ है 27:5 दिया हुआ है। अब देखिएगा 80 लीटर मिश्रण है और उसमें दूध और पानी का अनुपात हमको कितना दिया हुआ है, 27:5 अनुपात में दिया हुआ है। बोला कितने लीटर पानी और मिलाने पर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। तो टोटल मिश्रण कितना था, टोटल जो मिश्रण था वो मेरा कितना दिया हुआ था 80 लीटर दिया हुआ था। और इसमें दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो हमको दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, 27:5 दिया हुआ था। अब हमको मिल्क और वाटर का रेशियो जो दिया हुआ था वो 27:5 दिया हुआ था। और यहाँ पे बोल रहा है क्या कि पानी कितना मिला है, तो पानी कितना मिला है सबसे पहले देखिएगा तो टोटल कितना है 27:5 32, यानी 32 का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80/32 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा पानी कितना होगा, तो पानी कितना है 5 है, तो 5 का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80/32 गुना क्या हो जाएगा 5। यहाँ से काटेंगे 8 से काटेंगे 10 बार में जाएगा, 8 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 25/2। यहाँ से हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, यानी 12.5 लीटर क्या हो जाएगा मेरा, 12.5 लीटर मेरा क्या हो जाएगा, 12.5 लीटर मेरा जो हो जाएगा वो वाटर हो जाएगा, क्योंकि ये हम वाटर निकाले हैं, ठीक है। तो वाटर मेरा कितना आ गया, वाटर आ गया मेरा 12.5 लीटर और टोटल कितना था 80 लीटर। तो यहाँ से 80 में से क्या करेंगे, 80 में से 12.5 अगर घटा लेंगे तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, ये मेरा निकल जाएगा मिल्क निकल जाएगा। और मिल्क कितना हो जाएगा घटाएंगे तो 67.5 लीटर हो जाएगा मेरा क्या, मिल्क हो जाएगा। अब 67.5 मेरा क्या है, मिल्क निकल गया। अब सवाल में क्या बोला कि कितना पानी और मिला है, तो मिल्क को हमको कुछ नहीं करना है, तो मिल्क जितना है उतना ही रहेगा। और पानी हमको कितना बोला मिलाने के लिए, बोला कितना मिलाएंगे, तो पानी पहले था कितना 12.5 था, इसमें हम मान लेते हैं कि x पानी और मिलाते हैं। यही जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, यही रेशियो मेरा हो जाता है कितना 3:1 हो जाता है, यानी 3/1 हो जाता है। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 67.5, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 125 दिया कितना हो जाएगा 375, 37.5 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। इसको इधर आके घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30 बराबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा 30 बराबर 3x, 30 बराबर क्या दिया हुआ था 3x दिया हुआ था, तो यहाँ से 3 से 10 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 10। यानी क्या पानी जो हम मिलाएंगे वो कितना मिलाएंगे 10 लीटर हम पानी मिलाएंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 40% दूध और पानी का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 60% दूध में किस अनुपात में 25% पानी मिलाना चाहिए। एक तरफ है हमको मिल्क, एक तरफ हमको दिया हुआ है मिल्क और दूसरा तरफ दिया हुआ है पानी। मिल्क दिया हुआ है 60%
और पानी दिया हुआ है 25%, और दोनों का मिक्सचर जो दिया हुआ है वो हमको लाना है कितना, 40% हमको मिक्सचर लाना है। तो यहाँ से मिक्सर एलिगेशन मेथड अगर हम लगाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ से काट लेंगे, 5 दिया 15, 5 चौका 20, यानी कितना आ जाएगा 3:4। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3 पुरुष और 7 महिलाएं एक कार्य को 32 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष या 7 महिलाएं, या तो 3 पुरुष करता है, P फॉर पुरुष मान लीजिएगा और M फॉर महिला मान लीजिएगा, ठीक है। यानी 3 पुरुष या 7 महिला 32 दिन में काम को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 3 पुरुष अगर काम को करेगा कितना दिन में करेगा, 32 दिन में पूरा काम को खत्म करेगा। फिर अगर 7 महिला अगर काम को करेगी तो वो भी कितना दिन में खत्म करेगी, 32 दिन में ही काम को खत्म करेगी। तो इधर भी टोटल काम, इधर भी टोटल काम, 32 से 32 यहाँ पे कट जाएगा। तो P/M क्या हो जाएगा, P/M हो जाएगा 7/3। यहाँ से आपको एफिशिएंसी निकल गया कि पुरुष का एफिशिएंसी 7 है और महिला का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। अब यहाँ से ये भी टोटल काम था और ये भी क्या है, मेरा टोटल काम है। तो किसी एक में मान पुटअप कर दीजिए तो यहाँ से आपको टोटल निकल जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसी में अगर हम रख देते हैं तो टोटल कितना है, 3 गुना P का मान आपको दिया हुआ है 7, तो 7 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा, 32। ये हो गया आपका टोटल काम। अब आइए, सवाल में क्या बोला था कि इसी टोटल काम को 7 पुरुष और 5 महिला को करना है और इस काम का 2 गुना, यानी जितना काम है इसका कितना, 2 गुना काम। 2 गुना काम को कौन करेगा, तो 7 पुरुष और 5 महिला, यानी 7 पुरुष प्लस 5 महिला करेगा। तो पुरुष का कितना है, 7 है इफिशियंसी, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49, और महिला का 3 है तो 5 से कितना हो जाएगा, 15, और इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 ही होगा ना, हाँ ठीक है, 64 हो जाएगा। और 64 से क्या करेंगे, टोटल काम के 2 गुना को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ से काटेंगे इसको, 2 से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 21। यानी कितना हो जाएगा आंसर आपका, तो आंसर हो जाएगा आपको 21 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो 21 दिन आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या हमको मालूम है 7 सेंटीमीटर और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब देखिए R का मान हमको मालूम है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो R का मान 7 सेंटीमीटर हो गया और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, πRL होता है। πRL का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 550। तो पाई का मान होता है 22/7, R का मान तो दिया हुआ है हमको 7, और L का मान हमको क्या करना है, निकालना है यहाँ से। तो 550 हो जाएगा। इसको काटेंगे 11 से 2 बार में, 11 से 50 बार में, फिर इसको काटेंगे 2 से कितना बार में, 25 बार में, 7 से 7 कट जाएगा। तो L बराबर मेरा कितना आ गया, 25 आ गया। अब L बराबर मेरा कितना आ गया, 25 आ गया, और R बराबर हमको दिया हुआ है कितना, 7 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम H निकाल लेंगे। तो H बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √L² माइनस R²। ये आप लोग जब शंकु बनाइएगा फिगर, तो शंकु से आप लोग को फॉर्मूला याद हो जाएगा। यहाँ से H बराबर क्या होता है, √L² माइनस R²। तो L का मान कितना है यहाँ पे, 25, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 माइनस 49। यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 हो जाएगा 6, 576 हो जाएगा √अंडर में। और ये 576 किसका मान होता है, 24 का होता है। तो 24 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर आपका किसका मान आ गया, H का मान आ गया। अब H का मान आपको 24 सेंटीमीटर आ गया। तो 24 सेंटीमीटर आप यहाँ से ट्रिपलेट अगर याद रहता आपको तो यहाँ से आप लोग कर सकते थे 25 7, तो H का मान कितना आ जाएगा, सीधे 24 सेंटीमीटर आप लोग कर सकते थे, इतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ता। तो H का मान आपको 24 आ गया। बोला क्या है निकालने के लिए, तो सवाल में बोला है आपको निकालने के लिए शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²H। आपको सारा चीज़ का मान मालूम है, मान पुटअप कर दीजिए, 1/3 हो जाएगा, 1/3 गुना पाई का मान 22/7 हो जाएगा, R का मान 7 7 49 हो जाएगा, 7 गुना 7, और H का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और आप लोग मल्टीप्लाई करके जब आप लोग डिवाइड करिएगा तो डिवाइड करने के बाद आपको आंसर कितना आ जाएगा, कटने वाला, हाँ 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिएगा, 22 गुना 7 गुना 8, तो आंसर आ जाएगा कितना आपका, आंसर आ जाएगा शायद 1232 आ जाएगा आपका आंसर, 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा।
87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 87 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 87 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 80 के 22, 80 का मतलब गुना y%, y मतलब y बटा 100, फिर इसका का मतलब फिर गुना हो जाएगा x का x% मतलब x बटा 100। ये किसके बराबर है? ये बराबर है 900 का 25%, 900 का 25%, 25 बटा 100। यहाँ से करेंगे, यहाँ से आप लोग इसको काटिएगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ से आप लोग इसको काटिएगा तो काटने के बाद आपको यहाँ पे सीधे x y बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुना 25 गुना 10 गुना 100 डिवाइड कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 4 से काटिएगा, 4 दुना 8, 4 से ये 25 बार में चल जाएगा, 2 से ये 5 बार में चल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 9 5 45, 45 गुना 25 25 625। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर इसका आ जाएगा कितना? 28 125 इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक यात्रा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटा 30 मिनट लगते हैं। अब यात्रा जा रहा है कितना किलोमीटर स्पीड से? 60 के स्पीड से जा रहा है, और समय कितना लग रहा है? 4 घंटा 30 मिनट लग रहा है, यानी 4.5 घंटा लग रहा है। तो 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, यानी इसको हम लिख सकते हैं 9/2 घंटा। ठीक है, 4.5 यानी 9 का आधा हो जाता है। ठीक है, 4.5 घंटा हो गया। यहाँ से आप लोग देखिएगा, और स्पीड इसका दिया हुआ है, ये तो हमको हो गया टाइम हो गया, और स्पीड हमको दिया हुआ है कितना? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुना टाइम, यानी 60 गुना 9/2। यहाँ से काटेंगे 30, नोट के कितना हो जाएगा? 27 270 किलोमीटर। यहाँ से आपको दूरी निकल गया कितना? 270 किलोमीटर दूरी निकल गया। और क्या बोल रहा है इसको? इसी यात्रा को हमको 15 मीटर पर सेकेंड से, अब स्पीड फिर हमको दिया हुआ है कितना? 15 मीटर पर सेकेंड। इसको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 18/5 हो जाएगा। 5 से इसको काट लेंगे 3, यानी 54 किलोमीटर पर आवर। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लिए। अब यहाँ से 54 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब 54 किलोमीटर पर आवर को हमको क्या करना है? 270 से भाग दे देंगे तो मेरा समय निकल जाएगा, क्योंकि बोला है कि अब स्पीड किससे चलना है? इस स्पीड से हमको इसी दूरी को तय करना है। तो समय बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटा 4, 54। इसको 5 बार में काटिएगा तो 5 से कट जाएगा, यानी कितना समय लगेगा? 5 घंटा मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन जॉन को 500 रुपये और टॉम को कुछ राशि समान समय के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि उसे 4 वर्षों में दोनों से कुल 210 रुपये ब्याज मिलता है तो उसने टॉम को कुल कितना राशि दिया? आपको फॉर्मूला याद होगा कि SI बराबर क्या होता है? P × R × T/100। तो पहला क्या मोहन देता है? किसको? जॉन को देता है और टॉम को देता है। तो जॉन का ब्याज कितना हो जाएगा? तो जॉन लिया था कितना राशि? 500 लिया था, तो 500 मूलधन गुना समय कितने साल के लिया था? 4 साल के लिए लिया था, और दर बटा 100। ये हो गया किसका? टॉम का, सॉरी जॉन का हो गया ये, प्लस। अब जॉन को टॉम को कितना राशि दिया? टॉम को भी कुछ राशि दिया, वो हमको निकालना है। तो हो जाएगा मूलधन इतना, समय सेम है और ये भी हमारा सेम है, और यहाँ से दिया हुआ है कितना? ये भी हो जाएगा हमको 100 बराबर कितना? टोटल हमको ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 210 रुपये प्राप्त हो रहा है। इसको आप लोग हल कर सकते हैं। आप लोग हल करिएगा, यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं। 8 चौका 32 पन से 160 हो जाएगा, 160 अब प्लस ये हो जाएगा 8 चौका 32, x बटा क्या? 100 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 210। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। आप लोग हल करिएगा इसको, तो हल करने के बाद आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? आंसर आ जाएगा 156.25 इतना रुपया। ठीक है, आप लोग हल कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 त्रिभुज के शीर्षलंब का अनुपात हमको दिया हुआ है।
और उनके समरूपी क्षेत्रफलों का अनुपात हमको दिया हुआ है 4:3। तो उनके आधार का लंबाई का अनुपात हमको निकालना है। अब देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो दो त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात हमको दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना बेस गुना हाइट। तो पहला मान लेते हैं b1 गुना h1, ठीक है। फिर दूसरा का दिया हुआ है 1/2 गुना दूसरा का बेस मान लेते हैं b2 और हाइट मान लेते हैं h2। और दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, ये भी क्षेत्रफल है ये भी क्षेत्रफल है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हमको कितना दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है, यानी 4/3 हमको दिया हुआ है। यहाँ से आप देखिएगा तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। और सवाल में हमको क्या दिया हुआ था, शीर्षलंब का अनुपात दिया हुआ था और बेस का अनुपात हमको निकालना है, यानी b1 हमको निकालना है, h1 हमको कितना दिया हुआ है यहाँ 3 दिया हुआ है, और ये b2 निकालना है, और h2 हमको कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4/3। यहाँ से b1 b2 को रहने देंगे तो ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b1/b2 बराबर कितना हो जाएगा 16/9, यानी क्या 16 अनुपात कितना हो जाएगा 9। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि माना ए एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर है, और बी ए ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण हमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो ए माइनस बी का मान हमको ज्ञात करना है। तो ए का अगर क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो ए का हमको भुजा मालूम है। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है या तो होता है भुजा स्क्वायर, अगर भुजा मालूम हो, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, अगर विकर्ण मालूम हो तो फॉर्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर बाय 2, विकर्ण स्क्वायर बाय 2। ये दोनों क्षेत्रफल होता है किसका वर्ग का। अगर भुजा मालूम है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, विकर्ण मालूम हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ए के मामले में हमको भुजा मालूम है, भुजा 10 दिया हुआ है, जिसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 100। और फिर दूसरा बी जो दिया हुआ है इसका हमको विकर्ण मालूम है, तो विकर्ण मालूम है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर बाय 2, और विकर्ण हमको कितना दिया हुआ है, तो विकर्ण जो हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है मेरा 14 सेंटीमीटर। तो 14 का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2, यानी क्या 196 बटा क्या हो जाएगा 2। 2 से काट लेंगे इसको, 2 9 18, 2 8 16, यानी कितना आ जाएगा 98। अब बोला हमको निकालने के लिए a माइनस बी, तो a माइनस बी यहाँ से कर लीजिए, 100 माइनस 98 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा आपका। नाइन्टी 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 92 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रेया अपने परिवार के साथ कानपुर से उन्नाव तक की यात्रा 40 के स्पीड से और कानपुर से वापसी यात्रा 50 किलोमीटर स्पीड से करती है, तो औसत गति क्या है। तो जाता है कितना से, जाती है 40 के स्पीड से और आती है कितना से 50 के स्पीड से। तो जाती है 40 से आती है 50 से, तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, सेम दूरी को जब एक के स्पीड से जाएंगे और दूसरे स्पीड से वापस आएंगे तो फॉर्मूला होता है 2xy बटा x प्लस वाई। x हो गया पहला चाल, y हो गया, x हो गया जाने का चाल और y हो गया आने का चाल। तो यहाँ से करेंगे तो 2 गुना 40 गुना 50 बटा 40 प्लस 50, इसको आप लोग काट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 44.4/9। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा इसको सोल्यूशन। आगे देखिएगा 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन आप लोग को कल बताए हुए हैं, कल का क्वेश्चन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो 93 आप लोग को बताए हुए हैं, इसलिए 93 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन का रहा है, एक दुकानदार 3350 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 50 रुपये खर्च करता है, तो टोटल सीपी उसका कितना हो जाएगा। 3350 रुपये में खरीदा और 50 रुपया उसको मरम्मत पर खर्च किया, तो टोटल कितना वो खर्च कर दिया। तो टोटल जो वो खर्च किया, सॉरी 3550 है यहाँ पे दिया हुआ 3550, तो टोटल कितना खर्च कर दिया 3600 रुपया वो क्या कर दिया खर्च कर दिया, यानी उसका सीपी कितना हो गया 3600 रुपया उसका क्या हो गया सीपी हो गया उसका कितना 3600 रुपया हो गया। अब 3600 रुपया उसका सीपी हो गया। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, और उस वस्तु को 3816 रुपये में बेच देता है, यानी बेचता कितना है 3816 रुपये में बेच देता है। तो 3816 में बेच रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 216 रुपये का हो रहा है। 216 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है प्रॉफिट बटा सीपी, अब गुना क्या होता है 100। इसको काट लीजिएगा, ये 6 बार में कट जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा 6% इसका प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा।
आगे देखिएगा दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 घंटे का कितना प्रतिशत 18 सेकंड होता है। तो 18 सेकंड के बारे में पूछा है कि ये जो होता है 15 घंटे का, तो 15 घंटा दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, पहले मिनट में कन्वर्ट करना है, फिर हमको 60 से गुना करेंगे तो सेकंड में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सेकंड दिया हुआ है तो सेकंड में कन्वर्ट करना था, तो 15 क्या दिया हुआ था, घंटा दिया हुआ था, तो 15 घंटा को पहले मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, फिर मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, और फिर इसका क्या बोला, परसेंट निकालना है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से देखिएगा 0 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 से 3 बार में ये कट जाएगा, 3 से 5 बार में ये कट जाएगा, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 1/30%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। (96) नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर, फिर दिया हुआ है प्लस 856 माइनस 167, इसका भी दिया हुआ है होल स्क्वायर। डिवाइड में दिया हुआ है 856 गुना 856 प्लस 167 गुना 167। यहाँ से देखिएगा तो इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, यानी ए बराबर मान लीजिए आप 856 और बी बराबर आप मान लीजिए 167। तो यहाँ पे अगर ए रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको भी ए माने हैं इसको बी माने हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा इसको ए माने हैं तो ए गुना ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस इसको माने हैं बी तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे दिया हुआ है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये से ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है 4800 रुपया, एचसीएफ दिया हुआ है 160 रुपया, और एक संख्या हमको मालूम है, एक संख्या हमको मालूम है कितना दिया हुआ है, 480 रुपया। तो दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बटा क्या होता है, पहला संख्या यानी एक संख्या। यहाँ से काट देंगे 10 बार में, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 1600 आंसर हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या मेरा कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। आगे 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन में हमको सबसे छोटा भिन्न पहचानना है, और दिया हुआ क्या है, 7/13 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 8/15, आगे दिया हुआ है 11/13, और दिया हुआ है 14/33। देखिए बनाने का अलग अलग तरीका हो सकता है, आप डिवाइड करके भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिवाइड से अच्छा, क्योंकि डिवाइड करने में टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा पहचानना है, तो 2 लेंगे, पहले इस दोनों को चेक करेंगे, इस दोनों में कौन बड़ा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 15 से कितना हो जाएगा, 105, और ये हो जाएगा 13 8 104, यानी ये छोटा होगा, ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, तो बड़ा वाला को हमको हटा देना है, इसको हटा देना है, छोटा वाला आपको पहचाना है तो छोटा वाला लेकर के चलना है। अगला कौन है, 8/15 है, 8/15 और क्या लेना है, 11/13, इस दोनों में कंपेयर करिए, इस दोनों में कंपेयर करिएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 13 8 104 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 कम 15 15 कम 15 116 165 हो जाएगा, यानी क्या, ये मेरा बड़ा हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो बड़ा वाला को हमको क्या करना है, छांट देना है, क्योंकि छोटा वाला पहचानना है। फिर ये भी छट गया। अब 8/15 को किससे कंपेयर करना है, 8/15 को कंपेयर करना है 14/33 से, 14/33 से। यहाँ भी आप वही करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ करिएगा तो 8 3 का 24 हो जाएगा, 8 3 का 24 2 26 हो जाएगा, यहाँ करेगा तो 14 5 70 हो जाएगा, 14 का 14 7 21 210 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि इधर वाला क्या है, बड़ा है, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 14/33 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 14/33 मेरा आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है a/3 इजकल टू b/4 इजकल टू c/7 और हमको मान किसका निकालना है, मान निकालना है a + b + c/c का मान निकालना है। तो a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से करेंगे तो 7 4 11, 11 3 कितना हो जाएगा 14 और c से भाग देना है, c कितना है 7, 7 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 2, 2 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 625 का पावर हमको दिया हुआ है कितना, 625 का पावर हमको दिया हुआ है 6.25 और इसको मल्टीप्लाई करना है क्या है 25 पर पावर कितना दिया हुआ है 2.6। फिर डिवाइड में हमको दिया हुआ है 625 का पावर हमको दिया हुआ है कितना, पावर दिया हुआ है 6.75। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 का पावर 1.2 से। तो क्या करना है, इसको हमको 5 के घात में तोड़ लेना है। तो सिंपलेस्ट में तोड़ेंगे तो 5 पर पावर 5 से 25, 5 से 25, 5 से 625 यानी 5 पर पावर 4 लिख सकते हैं इसको। फिर पावर कितना है 6.25, इसको 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, फिर 2.6। फिर यहाँ से देखिएगा इसको भी 5 का पावर 4 और ये कितना हो जाएगा 6.75। इसको करेंगे 5 पर पावर कितना दिया हुआ है 1.2 दिया हुआ है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 से इसको गुना करेंगे तो 4 चौका 4 छक्का 24 1 25 यानी 5 पर पावर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 का पावर कितना हो जाएगा 25, फिर गुना। फिर यहाँ देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का पावर कितना हो जाएगा 5 का पावर हो जाएगा 26 दूना 52 5.2 हो जाएगा, 5.2 हो जाएगा। आगे देखिएगा इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 छक्का 24 और 24 3 कितना हो जाएगा 27 यानी 5 का पावर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 का पावर 1.2 आ जाएगा। ये गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 5 30 यानी 5 का पावर 30.2। फिर इसका हो जाएगा 5 का पावर इसमें भी जुड़ जाएगा 27 1 28.2। अब डिवाइड में बेस बराबर है, पावर क्या होगा घट जाएगा, तो 30.2 में से 28.2 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 5 का पावर 2 हो जाएगा यानी आंसर कितना हो जाएगा 25। तो देख लीजिएगा 25 जिसमें ऑप्शन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एक 101 नंबर क्वेश्चन देखेगा, ओड पहचानना है और दिया हुआ है 26 61 53 44। तो ओड पहचानना है चारों में से ओड कौन सा है, तो ये देखिए 8 होता है, ये भी देखिए 8 होता है, ये भी देखिए 8 होता है, जोड़ने पर सब 8 हो रहा है और ये क्या हो रहा है 7 हो रहा है। तो आंसर मेरा यही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 102 नंबर क्वेश्चन देखेगा। 102 नंबर क्वेश्चन नंबर 102 का रहा है, यहाँ 6 है, बीच में हमको दिया हुआ है कितना 93 दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है 15, इधर दिया हुआ है 5, इधर दिया हुआ है 3। फिर यहाँ पे बीच में कितना दिया हुआ है, बीच में दिया हुआ है वाट, यहाँ से दिया हुआ है 9, ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 7 और ये दिया हुआ है 6। एक और दिया हुआ है बीच में दिया हुआ है कितना 50 दिया हुआ है, बीच में दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 1, ये दिया हुआ है 18 और ये दिया हुआ है 8। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, देखिएगा इसको गुना करिए कितना होगा, फिर इसको गुना करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा कितना 75। 18 और 75 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं 8 गुना 4 करेंगे, 18 गुना 1 करेंगे, ये हो जाएगा 32 और 32 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50। सेम यहाँ पे करेंगे 54 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 25 35 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 89 आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा 89 जिस ऑप्शन में आंसर होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 103 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 का रहा है कि ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, फिर जी दिया हुआ है, फिर आई दिया हुआ है, फिर के दिया हुआ है, फिर एम दिया हुआ है, फिर वाट दिया हुआ है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि कितना आगे बढ़ा, 2 आगे बढ़ा, फिर यहाँ से कितना आगे बढ़ा, फिर 2 आगे बढ़ा, फिर यहाँ से कितना आगे बढ़ा, फिर 2 आगे बढ़ा, फिर यहाँ से कितना आगे बढ़ा
2 आगे बढ़ा, फिर यहाँ से कितना आगे बढ़ा, फिर 2 आगे बढ़ा, फिर यहाँ से भी 2 आगे बढ़ा, यहाँ से भी 2 आगे बढ़ा दीजिए। तो m होता है 13, 13 के बाद कितना आ जाएगा 15 आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 104 आप लोग बना लीजिएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 105 कर रहा है। 105 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 18 दिया हुआ है, फिर 12 दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है, फिर 72 दिया हुआ है। फिर अगली रो में जो दिया हुआ है वो 24 दिया हुआ है, फिर 14 दिया हुआ है, फिर वाट दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है 112 दिया हुआ है। और अगली रो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, फिर 16 दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है, और दिया हुआ है 128 दिया हुआ है। तो इसका देखिएगा इसमें क्या किया है, 3 से इसमें डिवाइड करिए। तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, और 6 को इस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 172 आ जाएगा। ये आ रहा है। फिर देखिए यहाँ से देखिए इसमें डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिए। डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8, और 8 को इस 16 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 128। तो सेम कंडीशन यहाँ पे करेंगे, यानी क्या कौन सा ऐसा संख्या यहाँ पर रखेंगे कि इससे इसको गुना करने पर कितना हो जाए 112 हो जाए। तो 14 का कितना होता है 8 बार आना चाहिए, 14 8 112 होता है। तो 8 लाने के लिए यहाँ किससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। तो 3 आप लोग टिक लगा लीजिएगा जिस ऑप्शन में होगा। आगे देखिएगा 106 आप लोग देख लीजिएगा। 107 देखिएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है, पोंड को क्या लिखते हैं, पोंड को लिखते हैं, पोंड जो है उसको हम लोग लिखते हैं RSTL। तो हमको हियर को निकालना है कि हियर का क्या हो जाएगा HEAR, हियर इजकल टू व्हाट। तो यहाँ से देख रहे हैं P से कितना आगे बढ़ा, PQR 2 आगे बढ़ा प्लस 2। फिर देखिएगा यहाँ से OPQR कितना आगे बढ़ता है, तो फिर यहाँ से आगे बढ़ता है PQR 2 आगे बढ़ा, O से PQRS 4 आगे बढ़ा, यहाँ से देखेगा फिर 4 आगे बढ़ता है। फिर आगे देखेगा N से कितना आगे बढ़ रहा है, N से 6 आगे बढ़ रहा है, 6 आगे बढ़ रहा है। फिर आगे देखिएगा D से कितना आगे बढ़ रहा है, तो D से 12 जा रहा है यानी प्लस 8 आगे बढ़ रहा है। तो पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा। उसी तरह से आप भी इसमें बढ़ा लीजिए, पहले 2 बढ़ाइए आगे, फिर यहाँ से फिर 4 बढ़ाइए, फिर यहाँ से फिर 6 बढ़ाइए, और फिर यहाँ से क्या बढ़ाइए 8 बढ़ाइए। आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। एक 108 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 108 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है लायन, LION, लायन। लायन का दिया हुआ है क्या ORLM। तो यहाँ से हमको किसका निकालना है, निकालना है इसको टाइगर का, TIGER, टाइगर का हमको निकालना है। तो देख रहे हैं कि सारा अपोजिट दिया हुआ है। L का अपोजिट क्या होता है O होता है, I का अपोजिट क्या होता है R, O का अपोजिट L, N का अपोजिट क्या होता है M, यानी सब अपोजिट दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। यानी L का उल्टा वर्ड कौन सा होता है O, I का R, O का L, N का M होता है। सेम कर दीजिए। तो T का अपोजिट क्या होता है G, I का क्या होता है R, G का क्या होता है T, E का क्या होता है V, और R का क्या होता है I। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक 109 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 109 नंबर भिन्न पता करना है महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश। तो चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटरी है, यानी क्या केंद्र शासित प्रदेश है। तो आंसर सी आंसर हो जाएगा, इसका सी लगा लीजिएगा। आगे देखिएगा 110 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 110 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है ABCZY X DEF और लास्ट जो दिया हुआ है वो वर्ड दिया हुआ है। तो यहां से देखिएगा, यहां से क्या दिया हुआ है, देखिएगा इसमें भी अपोजिट दिया हुआ है। A का अपोजिट क्या Z, B का अपोजिट क्या Y, C का अपोजिट क्या X, तो D का अपोजिट क्या होता है W, E का अपोजिट क्या होता है V, और F का अपोजिट क्या होता है U। तो क्या हो जाएगा आंसर WVU, ये आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखिएगा 111 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 111 नंबर क्वेश्चन आपका फिगर वाला दिया हुआ है। तो फिगर ध्यान से आप लोग देखिएगा।
फिगर जो 4 भाग में दिया हुआ है, देखिए इसके आगे हमको बोलना है कि इसके आगे कौन सा फिगर आएगा, ठीक है। ये फिगर हमको दिया हुआ है और इसकी फिगर के आगे कौन सा फिगर आता है वो हमको बताना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे करके 0 दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ बिंदु दिया हुआ है, यहाँ आपको प्लस दिया हुआ है। फिर आगे देखिएगा यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ 0 दिया हुआ है, फिर यहाँ माइनस दिया हुआ है और यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है और ये फिर इसमें यहाँ दिया हुआ है। फिर आगे देखिएगा, आगे जो दिया हुआ है यहाँ बिंदु दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है और यहाँ माइनस दिया हुआ है। फिर आगे देखिएगा यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे इस बार बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ दिया हुआ है प्लस और फिर यहाँ दिया हुआ है 0। अब देखिएगा इसको हम लोग ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका असेंडिंग ऑर्डर, पहले 0 यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ आया। तो अगली बार कहाँ आएगा, अगली बार मेरा 0 जो आएगा वो कहाँ आएगा, ऐसा जो फिगर रहेगा वो यहाँ आएगा। अब वो मेरा यहाँ आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि और ये जो है ई जो है इसका जो देखेगा तो ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो फिर अगली बार कहाँ आएगा, ऐसे आएगा। तो आप देखिएगा ऐसा ऑप्शन किस में है, तो 2 ही ऑप्शन है जिसमें ऐसा दिया हुआ है। अगला चेक करते हैं, अगला चेक करते हैं माइनस को। माइनस देखिएगा यहाँ था पहले, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ आया, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। यानी क्या, जिस ऑप्शन में आपको दिया हुआ का, ठीक है, तो आंसर वही हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि बी नंबर आंसर में ये मिल रहा है हमको, तो बी आंसर हो जाएगा। आगे 112 नंबर क्वेश्चन देखेगा, 2, 6, 30, 210 दिया हुआ है। देखिएगा 2 3 6, फिर 5 गुना, यानी क्या, पहले 3 गुना किया, फिर 5 गुना किया, फिर 7 गुना किया, तो अगला क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो 9 गुना करेंगे, 9, 189, 1890 आंसर हो जाएगा। आगे 113 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 113 नंबर में आपको दिया हुआ है, ऐसे फिगर दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा 3C दिया हुआ है, 7I दिया हुआ है, 4D दिया हुआ है। फिर देखिएगा 27D दिया हुआ है, 21K दिया हुआ है, यहाँ हमको निकालना है। ये 9E दिया हुआ है, 3M दिया हुआ है और 7J दिया हुआ है, 7J दिया हुआ है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 9 तिया 27 हो गया, 7 तिया 21 हो गया, तो यहाँ पे 7 चौका कितना हो जाएगा, 28, यानी 28 वाला आंसर होगा। ऑप्शन में देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन में 28 दिया हुआ है, यानी इसीलिए 28 आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर जो है ऑप्शन जो है बी दिया हुआ है, बी में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 28 दिया हुआ है, तो आंसर 28 वाला हो जाएगा। आगे देखिएगा 114 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है AE, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है HL, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है MQ और अगला ऑप्शन दिया हुआ है EK। इसमें से हमको ओड पहचानना है। तो ओड पहचानना है, तो देख रहे हैं A से कितना आगे बढ़ा, 4 आगे बढ़ा, M से कितना आगे बढ़ा, MNOPQ यानी 4 आगे बढ़ा, फिर E से कितना आगे बढ़ा, EFGHIJK ज़्यादा बढ़ा, H यहाँ देखते हैं, H से L कितना गया, HIJKL यानी यहाँ पर भी 4 बढ़ा, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, FGHIJK यानी कि यहाँ पे 6 आगे बढ़ रहा है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा। आगे देखिएगा 115 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 115 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है ABZ, फिर आगे दिया हुआ है CDY, फिर आगे दिया हुआ है EF और X और अगला हमको वर्ड निकालना है। तो यहाँ से देखिएगा सेम चल रहा है AB, फिर चल रहा है CD, B खत्म हुआ, C आया, D, फिर E खत्म हुआ, EF, लगातार चल रहा है AB CD EF। तो अगला क्या आएगा, GH। ये तो हमको पता चलेगा GH आएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ चल रहा है XYZ, इससे पहले क्या आएगा, WXYZ, तो आंसर हो जाएगा GHW। आगे देखिएगा 116 नंबर क्वेश्चन देखेगा।
116 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें 2 आगे बढ़ा दीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा। इजी है, आप लोग छोड़ इसको बना लीजिएगा। 118 आप लोग बना लीजिएगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 119 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 1 1 2 4 7 13 और ये हो जाएगा व्हाट। यहाँ से देखिएगा तो इस तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 2। फिर इस तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 4। यानी क्या, शुरू वाला 3 को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है, फिर अगला 3 को जोड़ते हैं तो फिर ये आ जाता है, फिर अगला 3 को यहाँ से जोड़िए, 1 से जोड़िए, 1 से जोड़िएगा तो 1 2 4 को जोड़ेगा, 4 2 6, कितना हो जाएगा 7। फिर देखिएगा इससे पहले वाला 3 को जोड़िए, 7 4 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13। फिर इससे पहले वाला 3 को जोड़िए, 13 7 20, 20 4 कितना हो जाएगा 24, 24 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक 120 आप लोग बना लीजिएगा। 122 भी आप लोग बना लीजिएगा। 122 121 से 121 और 122 आप लोग फिगर दिया हुआ है, इजी है, बना लीजिएगा। 123 आप लोग बना लीजिएगा। 124 बना लीजिएगा। 125 देखिएगा। 125 में देखिएगा पासा जो दिया हुआ है उसमें 5 और 2 किस में मिल रहा है, तो 2 फिगर ऐसा है 5 2 मिल रहा है, तो जिस फिगर में 5 और 2 मिल रहा है तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा 125 का। आगे आएगा 126 नंबर क्वेश्चन देखेगा। 126 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगली चढ़ाई के पूर्व अगले मिनट 2 मीटर फिसल जाता है। कहने का मतलब है कि एक बंदर है और वो क्या कर रहा है कि वो एक झंडे पर चढ़ता है। मान लेते हैं कि ये मेरा झंडा है, झंडा का खंभा है और उस पर क्या कर रहा है कि बंदर छड़प रहा है। तो पहला मिनट यहाँ से वो क्या करता है, छड़पता है। पहला मिनट जाता है तो कितना मीटर जाता है, 5 मीटर ऊपर चढ़ जाता है, 5 मीटर चढ़ जाता है। लेकिन अगला मिनट जो जाता है ना जैसे ही, तो वो ऊपर नहीं जाता है, वो पीछे आ जाता है। कितना मीटर पीछे आ जाता है, तो पीछे आ जाता है 2 मीटर, तो 2 मीटर और पीछे आ जाता है। तो एग्जैक्टली वो 2 मिनट में चढ़ा कितना, देखिए पहला मिनट यहाँ से यहाँ तक गया था तो 5 मीटर चला था, लेकिन अगला मीटर जैसे ही वो ऊपर जाता है तो ऊपर जाने की बजाय वो कहाँ चलाता है, नीचे चलाता है। कितना मीटर नीचे चलाता है, तो 2 मीटर नीचे चलाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 3 मीटर ही हुआ ना। यानी क्या 2 मिनट में एग्जैक्टली वो कितना चढ़ता है, 3 मीटर ही चढ़ पाता है। और टोटल जो खंभा का लंबाई हमको दिया हुआ है वो 17 मीटर दिया हुआ है, यानी उसको चढ़ना कितना मीटर है, 17 मीटर। इसमें आप लोग एक बात याद रखिएगा कि 17 मीटर जो दिया हुआ है तो एक छलांग में वो कितना जाता है, 5 मीटर जाता है। तो अंतिम छलांग जो 5 मीटर का होगा ना, वो सीधे क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, उसमें वो वापस नहीं आएगा, वो सीधे क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। तो अंतिम जो 5 मीटर होगा वो क्या करेगा, वो एक ही मिनट में वो क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। तो 5 मीटर हम 17 मीटर में से घटा लेते हैं, तो 17 में से 5 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 12 मीटर बचेगा। यानी क्या 1 मिनट जो लास्ट में हुआ था ये 1 मिनट में तो चढ़ जाएगा 5 मीटर, लेकिन ये 12 मीटर जो है वो क्या करेगा, एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। यानी कि ये 12 मीटर जो है ऐसे करके चढ़ेगा। तो जब ऊपर नीचे करता है तो 2 मिनट में कितना चढ़ता है, 3 मीटर। तो 12 मीटर जाना है तो इधर 3 से गुना करिए, 4 से गुना करिए, इधर भी क्या करिए 4 से गुना करिए। यानी कि 8 मिनट में कितना चढ़ जाएगा, वो 12 मीटर वो चढ़ जाएगा। तो 8 मिनट तो इधर लगा और लास्ट मिनट 1 मिनट उधर लगा था, यानी टोटल उसको कितना मिनट लगेगा, 9 मिनट उसको क्या लगेगा, खंभा पर चढ़ने में उसको लगेगा। तो पूछा क्या था सवाल में, तो पूछा था कि 8 बजे वो चढ़ना शुरू किया था, तो 9 मिनट आगे बढ़ जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 बज करके 9 मिनट हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 127 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 127 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 32 गुना 41, इसका रूट कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है हमको 51 गुना 34, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमको कितना, 47 दिया हुआ है। और फिर एक और जो हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 41 गुना 52, इसका टू कितना, 37 दिया हुआ है। तो हमको निकालना किसका है, 87 गुना 53 इसका टू क्या, वाट।
अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ये क्या दिया हुआ है आपको, तो यहाँ से देखिएगा इसमें क्या लॉजिक लगाया है, लॉजिक लगाया है कि 3 में से 2 घटाया, कितना हुआ 1, यहाँ लिख दिया, इसको घटाया और इस दोनों को जोड़ दिया, 4 1 5। फिर यहाँ देखिएगा 5 में से 1 क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7। फिर यहाँ देखिएगा 4 में से 1 घटाया कितना आएगा 3, 5 2 कितना हो गया 7। यहाँ देखिएगा 8 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 1, 5 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8। ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक 128 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 128 दिया हुआ है, 9 स्टार दिया हुआ है 3, इसका वैल्यू दिया हुआ है 36। अगला जो दिया हुआ है 11 स्टार दिया हुआ है 7, इसका टू कितना दिया हुआ है 81। फिर पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है कि 5 स्टार दिया हुआ है कितना 13, इसका वैल्यू हमको निकालना है व्हाट। तो यहाँ से देख रहे हैं, इसको जोड़ दीजिए, 9 3 कितना होगा 12, 12 का आधा करिए कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे 36। फिर देखिए 11 में 7 जोड़िए कितना होगा 18, 18 का आधा करिए कितना होगा 9, फिर 9 का स्क्वायर करके लिख दिया है। इसी प्रकार इसको करेंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा 18, 18 का 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 9, फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक 129 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनीता सुरजीत से लंबी है। तो ये हो गई अनीता, अनीता किससे लंबी है सुरजीत से, तो ये हो गया सुरजीत, सुरजीत से लंबा हो गया। और कुसुम से छोटी है, अनीता जो है सुरजीत से तो लंबी है लेकिन कुसुम से क्या है छोटी है, कुसुम से क्या है छोटी है, छोटी है। और सुरजीत कल्पना के बराबर है, सुरजीत जो है वो किसके बराबर है कल्पना के बराबर है, तो ये कल्पना के बराबर है और वनिता से अधिक लंबी है। अब सुरजीत जो है ना वो कल्पना के बराबर है लेकिन वनिता से क्या है अधिक लंबा है, यानी वनिता इससे छोटा है, छोटी है। तो सुरजीत जो है वो लंबा है किससे वनिता से। यहाँ से सवाल में क्या बोला, तो बोला कल्पना के बारे में बताने के लिए कि कल्पना क्या है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कल्पना अनीता के बराबर लंबी है, तो कल्पना अनीता के बराबर लंबी तो नहीं है, पहला आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिया हुआ है कुसुम से लंबी है, अनीता जो है वो कुसुम से लंबी है, तो अनीता जो है वो कुसुम से तो लंबी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि अनीता से छोटी है, यानी क्या कल्पना जो है वो अनीता से छोटी है, तो कल्पना जो है वो अनीता से छोटी है, तो कल्पना अनीता से छोटी है, बिल्कुल सही है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा सी, अब मेरा सही आंसर हो जाएगा, तो सी आप लोग सही लगा दीजिएगा। आगे देखिएगा 130 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि किसी कारवा में 50 मुर्गियों के अलावा 45 बकरियां हैं, 8 घोड़े और कुछ मनुष्य हैं। यदि पैरों की संख्या सिर की संख्या से 224 अधिक है तो मनुष्य की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो दिया हुआ क्या सब है, हमको मुर्गी दिया हुआ है, मुर्गी की संख्या कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, बकरी की संख्या कितना दिया हुआ है, बकरी जो दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। आगे हमको घोड़ा जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो घोड़ा जो दिया हुआ है वो हमको 8 दिया हुआ है, तो घोड़ा हमको 8 दिया हुआ है। और मनुष्य जो दिया हुआ है वो हमको निकालना है, ये हमको मालूम नहीं है, मनुष्य मान लेते हैं कितना x है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या कि सवाल में बोला था कि पैर की संख्या जो है वो सिर से 224 अधिक है, तो ये सब मेरा किसकी संख्या दिया हुआ है, सबके पास एक एक सिर होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 और 40 95 8 103 हो जाएगा, 103 प्लस x, इतना क्या हो जाएगा मेरा पास सिर हो जाएगा, तो सिर की संख्या कितना हो जाएगा 103 प्लस x हो जाएगा। सवाल में क्या बोला कि पैर की संख्या जो है वो सिर से 224 अधिक है, इसके पास कितना पैर हो जाएगा, मुर्गी का 2 पैर होता है तो 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 100, बकरी के पास 4 पैर होता है तो 4 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 180, इसको घोड़ा के पास 4 पैर होता है इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 32, मनुष्य के पास भी 2 पैर होता है तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x। ये मेरा क्या निकल गया टोटल, ये मेरा पैर की संख्या निकल गया। अब पैर की संख्या क्या बोला था कि पैरों की संख्या जो है वो सिर की संख्या से 224 अधिक है, ये पैर की संख्या जो है वो सिर की संख्या कितना था 103 प्लस x
224 अधिक था 224। अब यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि 103 प्लस x प्लस 224 हो गया। अब यहाँ से आप लोग इसको आप लोग हल करिएगा तो हल कर लीजिएगा, तो हल करने पर आप लोग को आंसर कितना आ जाएगा, आप लोग को हल करने पर x का मान जो है वो आ जाएगा कितना 15। आप लोग हल कर लीजिएगा। एक 131 और 132 एक पजल दिया हुआ है। तो पजल में देखिएगा बोल रहा है कि 9 दोस्त है A B C D E F G H और I, ये गोल मेज के किनारे केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। चलिए, तो एक गोल मेज है और इसकी तरफ कितना व्यक्ति बैठे हुए हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और यहाँ पर ले लीजिए कितना 9। सवाल में आगे क्या बोला है कि D और B F के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो कहीं पर भी B को बैठा लीजिए। B जो है F के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो B यहाँ पर रख लीजिए। F के दाएं है तो F यहाँ पर होगा तब ना, इसके दायां, तो किधर इधर मुड़ के बैठे हुए तो F का दायां कितना हो जाएगा, दूसरे स्थान पर हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है कि D और C के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ से इसके बारे में पता नहीं है, तो D और C के बीच में कितना आदमी बैठा हुआ है, 2 आदमी बैठा हुआ है। आगे कह रहा है कि H जो है वो E का पड़ोसी है। H और E क्या है, एक साथ बैठा हुआ है। H और E क्या है, एक साथ बैठा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे सवाल में बोला कि ना तो H और ना तो E C और D के एकदम पड़ोस में है। तो H और E, ना तो H और ना तो E, ये दोनों जो है C और D के बगल में नहीं है, यानी C और D का पड़ोसी नहीं है। C और D का पड़ोसी जो है ये नहीं है, ये इसका पड़ोसी नहीं है। आगे देखिएगा, आगे सवाल में क्या कर रहा है, आगे हमको दिया हुआ है I और E के बीच में केवल 2 लोग हैं। I और E के बीच में कितना लोग है, I और E के बीच में केवल 2 लोग दिया हुआ है। ठीक है, I और E के बीच में केवल 2 लोग दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि G जो है A से दाएं से तीसरा है। G जो है A के दाएं के तीसरा है। तो G जो है A के दाएं, A का दायां हो गया ये 1 2 3, यानी तीसरा स्थान पर बैठा हुआ है। आगे सवाल में क्या बोला है, आगे सवाल में बोला है कि B C के बाएं दूसरा है। अब देखिए B जो है C के बाएं दूसरा है, तो C के बाएं दूसरा है, इसका मतलब है C यहाँ होगा तब तो इसके बाएं 1 2 दूसरा स्थान पर आ जाएगा। आगे सवाल में क्या बोला है, C और E के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। अब देखिए C और E के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति, तो C और E तो यहाँ बैठा नहीं सकते, इसके बीच में एक है, तो C और E के बीच में कितना व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति हो गया यहाँ पे। ठीक है, यानी E जो है वो मेरा यहाँ आ जाएगा। आगे देखिएगा H जो है वो E का पड़ोसी है, तो H जो है वो E का पड़ोसी है, लेकिन ये दोनों जो है C और D के नज़दीक में नहीं बैठा हुआ है। तो H E का पड़ोसी है लेकिन यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो H कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ जाएगा। आगे देखिएगा सवाल में क्या बोला था, इसका भी काम हम कर लिए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे सवाल में क्या बोला था, I और E के बीच में केवल 2 लोग हैं। I और E के बीच में केवल 2 लोग हैं। अब देखिए I और E के बीच में कर रहा है, तो I और E के बीच में E हो गया यहाँ, और I तो यहाँ रख नहीं सकते, इसके बीच में 2, तो I और E हो गया यहाँ, I हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तब ना इसके बीच में 2 लोग हो जाएगा, 2 लोग हो गया। ठीक है, सवाल में आगे क्या बोला था कि I और E के बीच में 2 लोग हो गया था, यहाँ पे हो गया। ठीक है, D और C के बीच में कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति बैठा हुआ। अब देखिए D और C के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, तो C, अब D तो यहाँ नहीं बैठा सकते, 3 व्यक्ति हो जाएगा। C के बाद इधर D बैठाएंगे तो D यहाँ हो जाएगा, तो C और D के बीच में कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति बैठ गया। आगे देखिएगा तो इसका भी काम मेरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखना है क्या, यहाँ पे देखते हैं C और E के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ये भी हो गया। ठीक है, H E का पड़ोसी है, D और C के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, D और C के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। I और E के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये भी हो गया। A और G, अब यहाँ पे सवाल में क्या बोला था कि A जो है, सवाल में बोला था कि G जो है A के दाएं तीसरा है। अब देखिए G जो है A के दाएं, तो A के दाएं हम बैठाएंगे तो A यहाँ बैठेगा, तब तो इधर दाएं होगा, क्योंकि इधर तो जगह खाली है नहीं, तो A यहाँ बैठेगा, तो A के दाएं क्या हो जाएगा, G हो जाएगा तीसरा, 1 2 3, यहाँ नहीं यहाँ G हो जाएगा। सारा बैठ गया है, सारा बैठ गया है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप लोग पजल यहाँ से देखने के बाद आप लोग आंसर आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पजल हम बना दिए हैं, आप लोग इसको सोल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है।
133 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। 134 नंबर क्वेश्चन देखेगा 134 नंबर क्वेश्चन का रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है 20, यहाँ दिया हुआ है 29, यहाँ दिया हुआ है 65, यहाँ दिया हुआ है 45। फिर आगे देखिएगा इसी को आगे बढ़ा दिया है और फिर इसके चारों ओर एक और बना दिया है। देखिएगा यहाँ से इसको मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, फिर इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, ऐसे आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है 4, यहाँ पे दिया हुआ है 5, इधर दिया हुआ है 2, इधर दिया हुआ है, सॉरी 1 मिनट, इसको भी यहाँ मिलाया है, इसको भी इधर मिलाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है 2 और यहाँ दिया हुआ है आपको 6, यहाँ दिया हुआ है 3 और यहाँ हमको निकालना है वॉट, यहाँ दिया हुआ है 7 और यहाँ दिया हुआ है आपको 2। अब देखिए ये आपको सवाल दिया हुआ है, ये 9 है, ये आपको सवाल दिया हुआ है और उसको सोल्यूशन करना है। तो आप देखिएगा यहाँ से इस दोनों को देखिएगा, 4 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर 20 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 20 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 25 4 कितना हो जाएगा 29। फिर यहाँ देखिएगा 6 का स्क्वायर कितना 36 और 3 का स्क्वायर कितना 9, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ पे देख लेंगे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 49 में किसका स्क्वायर जोड़ेंगे 16 जोड़ेंगे, यानी 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा 135 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 135 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 55, 2, 4, 9, 7 और एक और फिगर बना हुआ है, इसमें वाट दिया हुआ है और दिया हुआ है 3, 6, 5 से 2 और ये दिया हुआ है मेरा वाट। अब यहाँ से देखते हैं इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तो तरीका आपका है कि 9 गुना 7 करिए, 9 गुना 7 माइनस 4 गुना 2, 63 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। और फिर यहाँ से करेगा 6 पंचे 30, 30 में से 3 दूना 6 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन में 24 भी है, तो इसको लेने का 2 तरीका है, ऐसे भी ले सकता है। आपका आंसर जो लिया है वो लिया है क्या, इस सब को जोड़ दीजिए, 9 4 13, 13 7 20, अब 20 2 कितना हो गया 22, तो 22 हो गया। 22 का आधा करिएगा कितना होगा 11 और 11 को फिर 5 से गुना कर दिया, यानी इतना आंसर लिया है 55। सेम उसी प्रकार यहाँ करेंगे 6 2 8, 8 5 13, 13 3 कितना हो जाएगा 16, तो 16 हो जाएगा। 16 का आधा करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, 8 को 5 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 40, यानी यहाँ पे आंसर कितना लिया है 40 आंसर लिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी तरीका है, अगर ये आंसर लेगा तो ये तरीका से बनेगा, आंसर लिया है 40 तो ये तरीका से बनेगा। आगे देखिएगा 136 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 136 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। आगे देखिएगा 137 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 137 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बी ए बी, फिर दिया हुआ है बी, फिर दिया हुआ है ए, फिर दिया हुआ है बी, फिर दिया हुआ है ए, फिर दिया हुआ है बी। यहाँ से आप देखते हैं कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है तो हमको कितना कितना लेकर के बनाना है, हमको 4 4 लेकर के बनाना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 ये हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ से देख रहे हैं क्या कि बी ए ए बी, फिर ए बी बी ए, तो यहाँ से देखते हैं बी ए ए बी, फिर यहाँ से देंगे ए बी बी ए, फिर हो जाएगा बी ए ए बी, ये रिपीट हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ए बी ए, तो ए ए बी ए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 138 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 7 9
आगे दिया हुआ है 3, 8, 11, 4, 9, 13 और ये दिया हुआ है 1। यहाँ से देखिएगा आप लोग, इसमें क्या किया है, तो यहाँ से देखिएगा 2 से 2 छोड़ करके लिया 3, 3 के बाद क्या गया है 4, 4 के बाद क्या आएगा आंसर 5 आएगा। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका 5। और सीरीज मिला लेते हैं, 7 के बाद 2 छोड़ करके 8, 8 के बाद 2 छोड़ करके 9, फिर और इसी तरह आगे जा रहा है। आगे देखिएगा 9 के बाद 2 छोड़ करके 11, 11 के बाद 2 छोड़ करके कितना हो गया 13, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। आगे 139 नंबर आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा, इसमें आंसर हो जाएगा तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून, क्षति। तो सबसे पहले मानसून आता है, मानसून के बाद तूफान आएगा, तूफान के बाद वर्षा आएगा, वर्षा के बाद बाढ़ और बाढ़ से फिर क्या हो जाएगा क्षति हो जाएगा। जो आंसर होगा आप लोग कर लीजिएगा। 140 नंबर ईजी है, आप लोग देख लीजिएगा। 141 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 141 नंबर में दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है ABEF, फिर यहाँ डैश दिया हुआ है, D दिया हुआ है, फिर डैश दिया हुआ है, फिर H दिया हुआ है, EF, फिर डैश दिया हुआ है, फिर डैश दिया हुआ है। यहाँ से देखिएगा तो आप लोग देखिएगा कि सब जो है लाइन से दिया हुआ है ABEF, तो यहाँ पे क्या होता है CD होता, फिर H से पहले क्या होता है G होता है, GH हो जाएगा। ठीक है, हर दो को दिल्ली करके देखिए, सब लाइन से चल रहा है ABEF, CD, GH, EF। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइन से जा रहा है ABCDEF तक आ गया, तो अब क्या आएगा GH, G भी आ गया, तो अब क्या आएगा IJ, I और J। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर आपका हो जाएगा क्या, आप लोग आंसर एक बार देख लीजिएगा, CGIJ, 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 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये दोस्तों 141 नंबर क्वेश्चन था 141। आगे 142 इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। 143 भी इजी है, लेकिन बोल रहा है क्या कि 3:35 में घंटे और मिनट के बीच का कौन हमको निकालना, 3:35 मिनट। अब 3:35 फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 30h - 11/2 मिनट, इसका मॉड, यही मेरा क्या होगा एंगल बनाएगा। तो यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, h का मान आपको 3 हो जाएगा, 30 × 3 हो जाएगा, -11/2 × 35 हो जाएगा। इसको आप लोग घटा करके कर लीजिएगा। ठीक है, माइनस में आएगा फिर भी प्लस में आंसर लीजिएगा। ठीक है, आंसर आप लोग कर लीजिएगा। वन 144 कर रहा है, 144 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:12 हुआ है। तो आईने के सामने यानी दर्पण में हमको प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो घड़ी में सही समय क्या हो रहा है। तो दर्पण में कितना बजा हुआ है 7:12। तो दर्पण प्रतिबिंब जो बनता है उसमें से 11:60 में से, यानी 11:60 में से क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे 7:12। तो आंसर कितना हो जाएगा 48 और ये 4, यानी 4:48 ये आपका आंसर हो जाएगा। वन 145 देखिएगा। 145 में क्या कर रहा है कि परसों, यदि परसों शनिवार है, ये हो गया आज हो गया, ये आज है। फिर क्या बोला, परसों शनिवार है, परसों कल परसों, यानी परसों क्या है शनिवार, परसों क्या है शनिवार है। परसों अगर शनिवार है तो शनिवार से पहले क्या होता है शुक्रवार, शुक्रवार से पहले क्या होता है बृहस्पतिवार, यानी आज क्या है मेरा बृहस्पतिवार है। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले हमको निकालना है। तो आज बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार से पहले क्या हो जाएगा बुधवार, बुधवार से पहले क्या हो जाएगा, बुधवार से पहले हो जाएगा मंगलवार, और मंगलवार से पहले क्या हो जाएगा सोमवार, और सोमवार से पहले क्या हो जाएगा रविवार। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा। तो आंसर रविवार जिसमें होगा वही आप लोग सही लगा लीजिएगा, रविवार आंसर हो जाएगा। वन 146 नंबर क्वेश्चन देखेगा। 6 मित्र ABCD E और F पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। C बीच में है
ए और ई के, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, डी के साथ कौन सा जुड़ा बैठा हुआ है वो हमको निकालना है। तो देखिए लाइन खींचते हैं और इधर मुंह करके यानी पूरब की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, कितना व्यक्ति है 6, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। अब इस साइड में मुंह करके बैठा हुआ तो याद रखिएगा नीचे क्या हो जाएगा दायां, नीचे क्या हो जाएगा पोर्शन दायां और ऊपर क्या हो जाएगा बायां, ये आपको याद रखना है। सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि सी बीच में है ए और ई के। अब याद रखना है सी जो है वो किसके बीच में है, ए और ई के बीच में है, ठीक है। चलिए तो सी जो है वो ए और ई के बीच में है। आगे सवाल में क्या बोला है कि बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है। अब देखिए तो यहाँ से देखते हैं, इसी पर बैठा करके देखते हैं। तो सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला था कि सी जो है ए और ई के बीच में है, तो ए सी जो है ए और ई के बीच में है, ठीक है। और बी जो है ई के निकटतम दाएं है। अब देखिए बी जो है ई के दाएं, तो ई के दाएं तो नीचे होगा, ई का दायां नीचे होगा, और बी जो है ई के निकटतम दाएं है यानी किसके बगल में बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा डी। आगे क्या बोला सवाल में, डी हो जाएगा यहाँ, ठीक है। आगे क्या बोला था कि बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, सॉरी बी जो है ये बी हो जाएगा, बी जो है ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, तो डी के बाईं ओर है तो मतलब डी के बाईं ओर ऊपर, तो डी हो जाएगा यहाँ और बी हो जाएगा मेरा यहाँ, ठीक है। आगे देखिएगा एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है, एफ दाएं छोर पर नहीं है तो एफ कहाँ होगा, सबसे ऊपर में हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आदमी यहाँ पे बैठ गया है, तो बोला डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा हुआ है, एक मिनट रुकिएगा कहीं पे मिस कर रहे हैं। बी ई के निकटतम दाएं है, बी ई के निकटतम दाएं है लेकिन डी के बाईं ओर है, लेकिन डी के बाईं ओर, सॉरी डी के बाईं ओर है। बी जो है बी के बारे में कह रहा है कि डी के बाईं ओर है तो डी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब डी यहाँ हो जाएगा तो डी के बाईं ओर हो गया, सॉरी ई के बारे में कह रहा था कि ई जो है वो डी के क्या है बाईं ओर है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा हुआ है, तो डी के साथ जो जोड़ा बैठा हुआ है वो कौन सा बैठा हुआ है, ई और डी बैठा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ई और डी, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेकिन जो लगा हुआ है वो किसके नज़दीक वाले के लिए आएगा, तो ई के लिए आएगा, ठीक है। आगे आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, 147 148 149 150 क्वेश्चन बताने वाला है नहीं क्योंकि इजी क्वेश्चन है, वैसे हम 148 नंबर क्वेश्चन लास्ट आप लोग को बता देते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी कुत्ते चूहे हैं, तो सभी कुत्ते क्या है चूहे हैं, तो सभी कुत्ता क्या हो गया चूहा हो गया, चूहे हैं। आगे क्या बोल रहा है कि सभी चूहे कौवे हैं, तो सभी चूहे फिर क्या हो जाएंगे कौवे हो जाएंगे। आगे लास्ट में क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि सभी कौवे तोते हैं और जितना भी कौवा है वो सारा क्या है तोता है, तोता है। यहाँ से देख रहे हैं निष्कर्ष में देखते हैं कि पहला निष्कर्ष क्या कर रहा है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी कुत्ते तोते हैं, तो सभी कुत्ते तोते हैं, बिल्कुल सही है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कुछ तोते कुत्ते हैं, तो कुछ तोता जो है वो क्या है कुत्ता है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा तीसरा नंबर देखिएगा, तो तीसरा क्या कह रहा है कुछ कौवे कुत्ते हैं, तो कुछ कौवे कुत्ते हैं, ये भी सही है। लास्ट कह रहा है कि सभी चूहे कुत्ते हैं, तो सभी चूहा तो कुत्ता नहीं है, तो ये 4 नंबर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आंसर मेरा 1 2 और 3 हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक मिनट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से सीखे होंगे और बताने में कुछ भी अगर त्रुटि हुआ होगा तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, और कमेंट में आप लोग को किस तरह का दिक्कत परेशानी होता है उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम इससे बेहतर और आप लोग को बता सकें। तो दोस्तों जय हिंद।